morning everyone. Good morning to all of you. First welcome back to you on our online classes. स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि एक तो पहले सबसे बड़ा डाउट ये कि काफ़ी बच्चों के ऐसा लगा कि सर जो भी आपने क्वेश्चन करवाया था पीछे उसके आंसर सेट से मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं हुआ क्या था कि जो आपकी बुक का जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, बुक का जो क्वेश्चन है ना, ये लिखा हुआ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ना सारे, वो हमारे सारे करेक्ट है। ठीक है, तो आपको एक तो कतई भी बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है, अपना आप कंफ्यूज नहीं करना है कि जो हमने पढ़ा है वो सही नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है, अब आंसर सीट से मैच क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो आपका बुक का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये जो ना इसको सिंप्लीफाई करने का ही बोला है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का नहीं बोला है। ठीक है, तो अगर आपने एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर बना लिया तो उसके आगे वाले स्टेप से हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन हम कब करेंगे, तो आगे वाले एक्सरसाइज में है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपने जितने किए ना वो आपने बिल्कुल सही किए हैं और वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का बोला है तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। पूरा सिंप्लीफाई करने का बोलते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको, ठीक है ना, अपनी क्लास के अंदर बता दूंगा। तो देखिए एक बार जो भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, 9 तक मेरे हिसाब से हमारा हो गया था, है ना। और हमें क्वेश्चन करना है आज इसका नंबर 10 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो हमें अभी करना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हमें एक बार सोल्व करना है सेटिंग से। और इस क्वेश्चन को लिखने के लिए मैं पास में स्पेस भी लेके आया हूँ काफ़ी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसको देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर नाम यहाँ पर 10 लिखा, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से इरेज कर दिया इसको ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो इसके अंदर, हम आराम से इसको कर सकें। देखिए अब जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ यहाँ से देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई आपको इससे इसके अंदर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले जब भी हमने एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको फार्मूलाज वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि जो भी फार्मूलाज वगैरह है उसके अंदर आपको उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है और आपको लर्न भी करना पड़ेगा। बिना फार्मूलाज वगैरह आप मैथ्स के अंदर इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आप सोल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज वगैरह है अगर आपको लर्न नहीं है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं कैसे करके उन फार्मूलाज को सही ढंग से लर्न करूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा फाइंड द वैल्यू। अब वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसको वैल्यू कभी भी अगर आपसे फाइंड करने का बोलता है क्वेश्चन तो उसको पूरा सोल्व करना है, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, जहाँ तक वो सोल्व हो सकता है ना उसको सोल्व करो। लास्ट का जो होता है ना वो होता है आंसर। ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तब तो हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में बना के छोड़ देंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ओके, तो देखिए इसके अंदर नेक्स्ट आप ये इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे देखो आप सबकी पावर आपको क्या मिलेगी, सबकी पावर आपको नेगेटिव मिल रही है। और नेगेटिव का अगर आपको पता है एक फॉर्मूला हमने देखा था, जैसे a/b है ना, और इसकी पावर जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ -2, है ना। अगर कभी भी किसी की पावर -2 है, पावर कभी भी माइनस में आप उसको यूज़ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी नेगेटिव पावर को यूज़ में ले ही नहीं सकते। कैसे, अगर हम इसको नेगेटिव को यूज़ में ले ही नहीं सकते तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट वर्क आपका होगा कि आप नेगेटिव पावर को क्या बनाइए, आप बनाइए पॉजिटिव। अब पावर नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनेगी, हमेशा ध्यान रखना, अगर नेगेटिव पावर है तो जो भी जिसके ऊपर पावर है आपको उसको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कैसे, अगर यहाँ पर a/b लिखा ना तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा, b/a लिखना पड़ेगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अंदर का जो नंबर है उसके न्यूमरेटर को नीचे डाल दीजिए, डिनोमिनेटर को ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, वो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। और एक इसका नेम और है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये भी आपका सिलेबस में आया हुआ है, जब हम उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो अभी के लिए आप एक्सपोनेंट के हिसाब से समझो क्या समझना है। अगर कभी भी पावर नेगेटिव में है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होगी, फर्स्ट वर्क आपका ये होगा कि आप पहले उसको किस में कन्वर्ट कीजिए, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे होगा, अंदर का जो नंबर है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, उसका उल्टा कर दो।
जो नीचे है उसको ऊपर डाल दीजिए और जो ऊपर है उसको नीचे डाल दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर a अपॉन बी लिखा है, मैंने इसको क्या लिख दिया, b अपॉन a लिख दिया है। ओके, तो ये भी हो गया करेक्ट। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें भी तो ऐसा हो रहा है, तो पहले तो आपको ना यहाँ पास में फॉर्मूला लिखना ही है इसके अंदर। ठीक है, और जो मैंने बुक में से लिखवाया है वही फॉर्मूला लिखना है। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला है क्या है वो आपको सारा लिखाया हुआ है, उसमें देख लेना आप। यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग, फिर जो भी फॉर्मूला है जिसके अंदर नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर वाला फॉर्मूला आएगा। मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको, वो सेम टू सेम लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर a अपॉन बी लिख दूँ पावर -2 करके, मैं इसको b अपॉन a करके इसकी पावर +2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग साथ में ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज़ में लिया है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके नीचे देखो, यहाँ पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव है, तो सबको क्या करना पड़ेगा, सबको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब सबको पॉजिटिव कैसे करेंगे देखना इधर एक बार सेटिंग से। 1/3 लिखा है, 3/1 की पावर 2, पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस 2/1 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 4/1 की पावर 2, है ना। मैंने सबका रेसिप्रोकल कर दिया। इसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। या 1/3 लिखा था, मैंने इसको 3/1 कर दिया, 1/2, 2/1, 1/4 एंड 4/1, ये तो हो गया इसके अंदर। अब देखो अपॉन में लिखा हुआ है 1, अपॉन में 1 लिखा हो तो उसका कोई भी मतलब होता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब 1 से डिवाइड करना। तो नीचे वाला 1, अगर नीचे ओनली 1 लिखा हुआ है और हमारे कुछ भी यूज़ में नहीं आ रहा है तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। यानी कि ये आपके है 3 का स्क्वायर, ये आपके है 2 का स्क्वायर, और ये आपके है 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब देखो नीचे अगर आप 1 लिख भी दो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो नीचे तो 1 ही रहना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 1 लिखा हुआ है और आपके यूज़ में नहीं आ रहा है तो उसको आप साथ में काउंट मत कीजिए। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता है 9 होता है। ठीक है ना, काफ़ी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। अब देखो इसको प्लस के अंदर क्या लिखा हुआ है 16 + 4 20, 20 + 9 29, एंड दैट इज़ आंसर। ठीक है, 1/3 पहले जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कीजिए, जो भी फॉर्मूला वगैरह है बाय यूजिंग इसके अंदर लिख देना, और पास में ये इसको आप रेसिप्रोकल बनाकर पावर के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। ओके, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 29, एंड दैट इज आंसर। ओके, ये तो हो गया इसका कंप्लीट। अब देखो ये आपके 3 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, 3.2 है ना, 3.2 का ये आपके क्वेश्चन है नंबर लास्ट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए इसके अंदर एक बार 3.1 का जो है ये अपने कंप्लीट हो गया। अब है ना आपको 3.2 के अंदर देखना है, 3.2 के जो भी क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ से देखिए, अभी देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये हमने अभी नेगेटिव पावर वाला सोल्व किया ही है। ठीक है ना, और नेगेटिव पावर देखो इसमें भी नेगेटिव आ रहा है सब। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों के अंदर सेम ही फॉर्मूला वगैरह यूज़ में होगा इसके। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग इसको भी सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड, यस। हाँ, यहाँ से देखिए फाइंड द वैल्यू, इसके अंदर भी आपको वैल्यू ही फाइंड करना है इसका। तो देखिए 5 पावर -1, सॉरी 5 -1 मल्टीप्लाई 2 -1, ठीक है, डिवाइड 6 की पावर -1। ठीक है, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला वक्त तो हमारा ये है कि हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट सोल्व कैसे होगा, देखो वापस पावर नेगेटिव में आ गई, और नेगेटिव पावर कभी भी सोल्व होते नहीं है। तो सबसे पहला वर्क होगा कि पावर को पॉजिटिव बनाओ। अब पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, कैसे पॉजिटिव में अभी आपने बताया था a/b है, तो आप इसको b/a कर दो, है ना। तो यहाँ तो इसके नीचे कोई लिखा हुआ है ही नहीं,
है ना। तो नीचे नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानते हैं, देखो मैं यहाँ पूरा इसको डिटेल से लिखता हूँ एक बार, है ना, जस्ट अ सेकेंड। ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो अब इसके नीचे नहीं लिखा हुआ है ना कुछ भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कैसे, आपने पहले वाले में तो 1 लिखा ही नहीं था, उसमें तो 1 लिखा हुआ था, पॉजिटिव पावर बनाने के बाद में 1 लिखा हुआ था ना, तो इसलिए हमें उसको अंदर काउंट नहीं करना। यहाँ तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर डिनोमिनेटर है ही नहीं इसका, तो मैं किसको ऊपर लेके जाऊँगा, है ना, तो इसलिए आपको नीचे 1 करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा। और वैसे नहीं लिखोगे, अभी नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन आगे वाले स्टेप में मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा 1/5। अब पावर 1 है ना, पावर 1 को शो करना ज़रूरी नहीं है। कैसे, यहाँ तो शो किया हुआ, यहाँ पर -1 है इसलिए इसने शो किया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखना आपको, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1/2 का 2 की पावर जो -1 है, 2/1 है, इसका क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि देखो नेगेटिव पावर ये भी पॉजिटिव बन गई, नेगेटिव पावर ये भी क्या बन गई, पॉजिटिव। कोई कहता है सर मैं तो पावर लगाऊंगा, तो आपको पावर क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो 1 से वापस सेम ही आंसर आएगा, 1/2 की पावर 1, ये भी 1/2 आएगा वापस। तो 1 पावर को शो करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर -1 है इसलिए इसने शो किया है, ठीक है, ताकि हमें पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़े। अब ये तो इसका हो गया। देखिए एक बार देखिए वापस, पावर जो इसकी नेगेटिव थी उसको हमने पॉजिटिव बना दिया, रेसिप्रोकल हो गया, न्यूमरेटर ऊपर चला गया, नीचा गया, एंड डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। सेम टू सेम हमने इसके साथ भी किया है, अब आपको इसके साथ भी करना है। डिवाइड का तो डिवाइड रह गई, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये देखो 6 की पावर -5, ये भी क्या हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6। देखो मैं इसको पूरा डिटेल से एक बार आपको रफली समझा रहा हूँ ऐसे ही, इसके बाद में इसको हम वापस लिखेंगे इसी ढंग से। तो ये तो हो गया। अब देखो इसको लिखते हैं वापस, ये जो है इसका क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से देखिए 1/5 पॉजिटिव पावर करने के बाद में मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा, 1/2 का 1/2 रहेगा, करेक्ट, एंड डिवाइड का डिवाइड, और 1/6 का 1/6, ये हो गया, ठीक है। पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ने के बाद का स्टेप लिखा है मैंने, ठीक है ना। ये इसके अंदर चला गया, ये आपके इसके अंदर, और जो 6 की पावर -1 है वो क्या बन गया 1/6 बन गया, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ सबको, है ना। और कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है और पावर को पॉजिटिव करना है। पावर अगर -1 है तो वो +1 हो जाएगी, पावर अगर -5 होती तो वो +5 हो जाती। अब इसको सोल्व करो, देखो ये ब्रैकेट है, पहले इसको सोल्व कीजिए एक बार। 1 × 1 1 अपॉन 5 × 2 10, क्या आएगा 5 × 2 का 10, ये आ गया 10, ठीक है। इधर देखिए 1/6, ये आ गया 1/6। और ये जो फ्रैक्शन का जो डिवाइड है, ये आपने 5th 6th 7th क्लास के अंदर काफ़ी टाइम इसको सोल्व किया है। ये कैसे सोल्व होगा, अगर फ्रैक्शन के बीच में कभी भी डिवाइड है तो वो किस में चेंज होगा, वो होगा चेंज मल्टीप्लाई के अंदर, और सामने वाला क्या हो जाता है, सामने वाला हो जाता है उल्टा, ठीक है। कैसे देखिए 1/10 का तो 1/10 आएगा, मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ एक बार वापस, जस्ट अ सेकेंड। अब हमारा काम हो जाएगा इसमें, देखिए आप 1/10 का 1/10 डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई के अंदर, और 1/6 वापस क्या हो जाएगा 6/1, ठीक है। तो ये 2 बार चेंज क्यों हो रहा है, एक बार तो हमने नेगेटिव पावर को चेंज किया था वो, और एक बार जो डिवाइड है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी वापस क्या हो जाएगा उल्टा। देखो वो तो डिवाइड के हिसाब से हमें सोल्व करना पड़ेगा, भले ही उसको हमें 2 टाइम 3 टाइम जितने बार भी उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया, फिर जो बीच में डिवाइड है उसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करके फिर सोल्व करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन का जो डिवाइड है वो हमेशा किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर, ये आपके आ गया इसके अंदर। और अब इसको कीजिए आप सोल्व, कैसे होगा सोल्व, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको 1 × 6 6, ठीक है, 1 × 6 6, 10 × 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। और देखो मल्टीप्लाई का तो पता है आपको, ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई,
न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखिए 6/10 तो आ गया, लेकिन बताया था मैंने आपको अगर ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको सेम नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों किससे हो रहे हैं? दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से, ये 3 टाइम और ये हो जाएगा इसका 5 टाइम। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका 3/5। क्या देगा आंसर इसका 3/5। ठीक है, तो ये भी आपको सही आंसर देखना है इसके अंदर। ओके, लास्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 3/5 एंड दैट इज लास्ट आंसर। ठीक है, तो देखो आज हमने थोड़ा सा नया कंसेप्ट सीखा है इसके अंदर और क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और वैसे है कुछ नहीं इसके अंदर, ओनली जो नेगेटिव पावर है उसको आप पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कीजिए और उसका एक ही मेथड है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है? चेंज करना है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन की डिमांड है लाइक मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, उसको सीधा सा सोल्व कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो आज ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं आपको और होमवर्क के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे होता तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जैसे ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है होमवर्क के अंदर। ये करना कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको। ये पावर पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो वैल्यू ही निकालनी है तो वैल्यू का मतलब कंप्लीट सोल्व करना है, नंबर तक सोल्व करना है, एक्सपोनेंट पावर को आपको साथ में नहीं रखना है, पावर का नहीं बोला है इसने। ठीक है ना, तो देखो ये तो आ जाएगा सेम टू सेम। ये देखो यहाँ पर माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6/5 और क्या आ जाएगी इसकी पावर 4। देखो मैं एक बार थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ इसके अंदर। 5/6 की पावर 6 है तो मैं इसको तो 6 टाइम लिखूँगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया 6 टाइम। अब ये जो है ये माइनस में है, मैं इसको प्लस का बढ़ाऊंगा तो प्लस का क्या बनेगा? ये बन जाएगा 6/5, उल्टा होगा ना, ये भी ये हो गया उल्टा इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे 6/5 की पावर 4 जो मिली है तो नेगेटिव पावर ही चेंज हो गया ना, 4 का भी चेंज नहीं होगा, पावर तो वही रहेगी लेकिन ओनली साइन ही चेंज होगा इसका। तो 6/5 है ना, ये देखो ये बन गया 6/5 बन गया इधर इसका। अब इसकी पावर 4 तो मैं इसको 4 टाइम लिखूँगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आप सही ध्यान से देखोगे ना तो 1 2 3 ये 4, ऊपर के जो 4 है ना 5, ये 1 2 3 और 4 ये से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे वाले 6 है ना 1 2 3 4, ये ऊपर 1 2 3 और 4 इससे हो जाएंगे कैंसिल। ऊपर भी 5×5 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 6×6, यानी कि क्या होगा, ऊपर के 4 5 कट जाएंगे और नीचे वाले 6 जो 4 है ना वो भी 6 कट जाएंगे। ऊपर के 4 5 नीचे के 4 6 कैंसिल हो जाएंगे। एक बार लिखना है इसको, सही ध्यान से सोल्व करना, आराम से हो जाएगा। नहीं होता है तो मैं आपको कल वापस बता दूंगा। ओके, और वैसे मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, एक बार ट्राई करना आप। और वैसे सॉल्यूशन भी जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज का। ठीक है, ये एक तो क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है ये वाला करना है, ये वाला करना और ये वाला करना है। ठीक है, इसके अंदर पावर को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, फिर देखो पावर 6 है तो इसको 6 टाइम लिखना, ये 4 तो 4 टाइम लिखना, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, जो पीछे बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह है आपको सारे समझ में आ गए आज। ठीक है, हम मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके, घर पर रहिएगा, घर से बाहर नहीं जाना आपको। ओके, स्टे होम, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।